Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो, आज हम लोग जो है एनपीओ के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है वैसा संस्था जिसका उद्देश्य लाभ नहीं कमाना होता है। मतलब कि एक ऐसा भी बिजनेस होता है जो काम तो करता है लेकिन उसका उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है, ना कि लाभ कमाना होता है। तो अब आई होप कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये वाला डेफिनेशन जो है क्लियर हो गया हो। एक बार फिर से सुन लेते हैं। एक ऐसा संस्था जिसका उद्देश्य लाभ नहीं कमाना है अपितु बल्कि समाज की सेवा प्रदान करना है, उसे हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसी को यदि अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए, एन ऑर्गेनाइजेशन विच मोटिव इज टू सर्व द सोसाइटी नॉट टू अर्न प्रॉफिट इज नोन एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके बारे में इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, विशेषता। ठीक है, ये होता क्या है, तो आ जाते सबसे पहले हम लोग विशेषता नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमने लिखा है पर्पस टू सर्व द सोसाइटी, मतलब कि इसका जो उद्देश्य होता है वह समाज को सेवा प्रदान करना होता है, ना कि लाभ कमाना। आई बात समझ में? इसका उद्देश्य नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य समाज का सेवा प्रदान करना होता है, ताकि जो है जितने भी जरूरतमंद जो लोग हैं वे सभी को जो है सहायता मिल सके। सेकेंड पॉइंट की बात करते हो तो यहाँ पर देखो, सेकेंड पॉइंट में हमने यहाँ पर लिखा है ऑनरशिप इसमें नहीं होता है, नो ऑनरशिप। यहाँ पर कोई भी मालिक नहीं होता है। जैसे कि 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटर। पूरे 11th क्लास का अकाउंट्स जो है सोल प्रोप्राइटर के बेस पे है। वहाँ पर सोल प्रोप्राइटर हुआ करता था जो कि बिजनेस को चलाता था, लेकिन यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई मालिक नहीं होता है, कोई ऑनर नहीं होता है। तो अब सोचो कि जब मालिक नहीं है तो वह फर्म को चलाएगा कौन? तो उस फर्म को चलाने के लिए ट्रस्ट होते हैं। अब ये ट्रस्ट कौन होते हैं? तो देखो, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि स्कूल में स्कूल को चलाने के लिए क्या होता था, स्कूल लीडर होता था एक, है ना, स्कूल लीडर होता था। सिमिलरली ये स्कूल लीडर क्या होते रहते थे, चेंज होते थे ईच एंड एवरी ईयर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी क्या होता है, एक ट्रस्ट होते हैं। अब यहाँ पर जो एनपीओ के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वे सभी को इलेक्ट किया जाता है, वोट दिया जाता है, और उसमें से एक टीम बनता है जिसको हम लोग ट्रस्टी के नाम से भी जानते हैं। तो पूरे मैनेजमेंट का वर्क जो होगा एनपीओ का, वह कौन चलाने वाला है? तो पूरे एनपीओ का मैनेजमेंट का वर्क जो है ट्रस्टी के द्वारा चलाया जाता है। अगला फीचर्स में देख लो तो हमने यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट इज नॉट ऑब्जेक्टिव या प्रॉफिट इज नॉट ए मोटिव। लाभ नहीं, लाभ कमाना यह उद्देश्य एक एनपीओ का नहीं होता है। मतलब कि यह एक ऐसा, जैसे कि डेफिनेशन में पता चलता है कि यह एक ऐसा संस्था है जो लाभ कमाने के लिए नहीं काम करता है। आई बात समझ में? अब समझ में तो आ गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, यदि यह संस्था लाभ नहीं कमाता है तो इसके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो देखो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। एनपीओ का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, बट दे गेट फंड। ठीक है, वे लोगों को क्या मिलता है? फंड मिलता है। एंड दिस फंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, चैरिटी और कुछ भी रूपों में हो सकता है। सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, चैरिटी कुछ भी रूप में हो सकता है। आगे फीचर्स की बात करूं तो हमने यहाँ पर लिखवाया है स्टेटमेंट्स, यानी कि ये कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं।
तो ये देखो 3 प्रकार का स्टेटमेंट्स बनाते हैं। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये दोनों अकाउंट होता है। और जो तीसरा ये लोग प्रिपेयर करते हैं उसे कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, ये याद रखिएगा, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। तो फिलहाल का इस वीडियो के अंदर इतना ही सारा, लेकिन फिलहाल इस सेशन को समाप्त करने से पहले 2 सवाल आप लोगों के लिए जो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। पहला, 2 डिफरेंस बतलाइए, एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सवाल नंबर 1, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई 2 अंतर। दूसरा सवाल, चैरिटी भी हमने इस पूरे सेशन में मैंने डिस्कस किया और एक डोनेशन भी हमने पूरे इस सेशन में डिस्कस किया। अब ये चैरिटी और डोनेशन के बीच में क्या अंतर होता है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको कमेंट सेक्शन में बतलाना है, ठीक है।